प्लास्टर लगाने के लिए डॉक्टरों को पहले उसकी गुड़िया के पैर पर प्लास्टर लगाना पड़ा। बिस्तर से गिरने की वजह से इस बच्ची का एक पैर टूट गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए LNJP अस्पताल लाया गया। लेकिन दर्द की वजह से बच्ची लगातार रो रही थी और पैर पर प्लास्टर नहीं लगाने दे रही थी। बाद में बच्ची के बगल में उसकी गुड़िया को लिटाया गया। डॉक्टरों ने पहले गुड़िया के पैर पर प्लास्टर लगाया, जिसे देखकर बच्ची शांत हुई और फिर उसके पैर पर प्लास्टर लगाया जा सका। कुछ समय पहले ये जो बच्ची है ये गिर गई थी, जिसके बाद इनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद इसे इस अस्पताल में लाया गया और जिसके बाद डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन किया और एक पैर में है प्लास्टर लगाया। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम ने बच्ची की मां से बातचीत की, जिन्हें बच्ची को शांत करने के लिए गुड़िया लाने का ये नायाब तरीका सूझा था। मैंने भी उसको साइड में लिटाया, इसको ऐसे लगा परी के भी चोट है, मेरे भी, तब से ये आराम से है, वरना हमारे संभालने में भी नहीं आ रही थी। ये भी बताया गया कि गुड़िया आने के बाद से बच्ची ने खाना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की बहन और जौहर ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष निखत से पुलिस ने पूछताछ की। आजम खान की बहन से जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों से ली गई जमीन के मामले में पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान निखत अफलाक ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कोषाध्यक्ष हैं या नहीं। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि निखत ने अपना दस्तखत तक पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं पूछताछ के दौरान आजम खान की बहन ने पुलिस से कहा कि वो उन्हें गोली मार दें। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। साथ ही निखत का यह भी आरोप है कि उनके सादे कागज पर दस्तखत करवाए गए। ये जो किसानों के द्वारा मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, उसमें यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया था, जिसमें जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे जो पूछा गया इनके बैंक डिटेल्स के संबंध में, तो उनके द्वारा इसमें कुछ भी जानकारी नहीं दे पाए हैं वो, और उनके द्वारा निर्भीकता जाहिर करेगी कि उनको ये भी जानकारी नहीं है कि वो इस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के पद पे हैं। और साथ ही साथ जो उनके सिग्नेचर हैं उससे भी फ़िलहाल उन्होंने उनके सिग्नेचर होने से मना किया है। फिलहाल इस चीज़ की अभी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। रेलवे जल्द ही लद्दाख तक रेल लाइन बिछाने की तैयारी में है, जो सेना की जरूरतों के लिहाज से भी काफी अहम साबित हो। इस रेलवे लाइन की शुरुआत हिमाचल के बिलासपुर से की जाएगी और बिलासपुर से मनाली होते हुए ये रेल लाइन लेह तक पहुंचेगी। इस रूट को न्यू बिलासपुर मनाली लेह नाम दिया गया है। बताया गया कि इस रेल लाइन के बनने से दिल्ली से लेह पहुंचने में लगने वाला वक्त 40 घंटे से घटकर ठीक आधा यानी 20 घंटे रह जाएगा। लद्दाख के इलाके को भारतीय रेल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारतीय रेल की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। दुर्गम इलाके में रेल लाइन बिछाना रेलवे के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होगा। करीब 244 किलोमीटर भाग टनल्स और बड़े पुलों से होकर गुजरेगा। बताया गया कि बिलासपुर से लेह तक की रेल लाइन पूरी होने के बाद इस पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी और इससे न केवल सैलानियों को वहां पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि चीन बॉर्डर तक भी भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। बिलासपुर से लेह तक की रेल लाइन का ज्यादातर हिस्सा उन इलाकों में पड़ेगा जो 6 से 8 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए रेल लाइन बिछाने का काम साल में केवल 4 महीने ही हो पाएगा। करीब 83,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस रेल लाइन की लंबाई 475 किलोमीटर होगी और इसका करीब 244 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों और बड़े पुलों से होकर गुजरेगा। इस रूट पर सबसे लंबी सुरंग करीब 27 किलोमीटर की होगी। खास बात यह है कि देश में पहली बार इस रूट पर सुरंग के अंदर ही रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। लेह तक बनने